दोस्तों, आपका बहुत-बहुत स्वागत है मेरे साथ मेरे चैनल उत्कर्ष मौर्य। मैं लेके आया हूँ आपके लिए बिग बॉस 16 का आज का अपडेट। आपको बताऊँगा क्या-क्या हुआ और आगे क्या-क्या होगा। सबसे पहले बता दूँगा आपको कि होता ये है कि एपिसोड के स्टार्ट में स्टैन को मनाने की कोशिश सब लोग ये करते रहते हैं। स्टैन नखरे दिखाता है, फालतू का कुर्सी भी फेंक देता है बाद में, स्टाइल बताने लगता है अपनी। फिर एंड ऑफ द डे शिव उसको मना ही लेता है। निमृत भी समझाने की काफ़ी कोशिश करती मगर वो बेवकूफ़ है, हठीले को। निमृत भाई तू गलत का साथ दे रही हो इस बार तुम। स्टैन कोई सही नहीं है कि नहीं? वो तो भाई शुरू से उसने बॉन्ड बना के रखा है, वो तो अब्दू का अभी भी साथ देती है कि नहीं? वो तो उनके बॉन्ड को इसने तोड़ दिया जानबूझ के एडमल शाइन ने कि भाई टॉप 2 में तो ये लोग चले जाएँगे, अपनी फ़ेवरेट प्रियंका नहीं, प्रियंका जग्गा अपनी फ़ेवरेट है, वो नहीं जा पाएगी, इसलिए इन्होंने ये सब करा उसके साथ, है कि नहीं? बड़ी चालाकी से निकाल भी दिया, सब यूज़ भी कर लिया, उसको पट्टी भी पड़ा दी। चलो कोई ओल्ड ईयर की टॉक्स अपन नहीं करेंगे, ये बताते हैं। फिर आगे ये होता है, फिर आगे ये लोग डिस्कशन करते हैं आपस में, सौंदर्या से भी ये फिर सुबह-सुबह डिस्कशन करते हैं। ये कि अपने में यूनिटी नहीं है, पलटन इसलिए फेल हो रही। थोड़ी बहुत उसको जो बुरी लगती है, उसका इफ़ेक्ट भाई ये लोग टास्क में भी निकाल देते हैं। फिर मॉर्निंग सॉन्ग वक़्त बजता है, फालतू की प्रियंका यार टारगेट करने की कोशिश करती है निमृत को। भाई यार तू ज़्यादा चिक-चिक मत करा कर, मैं तेरे को बता चुका हूँ प्रियंका जग्गर, नहीं तो ये प्रियंका चहर को ऐसा कहर पड़ेगा ना। खैर वैसे भी इस बार वीकेंड का वार तो इसी पे होना है कि नहीं? इन्होंने इतने नखरे करे, इनके कारण जो था टास्क, फिर एक फेयर ऑर्गेनाइज करते हैं बिग बॉस, और उसमें ये ऐसा रहता है कि किस्मत के ताले रहते हैं। उसमें आपको या तो राशन मिलेगा या तो आपको कोल्ड ड्रिंक्स मिलेंगे या कुछ भी नहीं मिलेगा, है ना? तो पहले वाले में तो बिग बॉस को अच्छा नहीं लगता, फिर बाद में फिर ये टास्क में एक ही जो द्वार रहता है उसी में से राशन मिल पाता है लोगों को, ऐसे रूम वाइज एक एक रूम से एक एक सदस्य आएंगे और इनको अलग अलग मेले वाले गेम खेलने थे। और इनकी एक्साइटमेंट की ऐसी की तैसी देख के तो बिग बॉस का भी मूड खराब हो जाता है। वो भी फिर एक ही रूम का राशन रहता है, उसमें भी ये भाई एक ही टोकरी का राशन बस जीत पाते हैं ये लोग, बाकी सारा वो जब्त कर लेते। टीना वहाँ पे चोरी करने की भी कोशिश करती है और फिर बिग बॉस उसको फटकार लगा देते हैं चोरनी को। अब्दू को टारगेट करने की कोशिश करती है तो भाई वो मांग के खाता था, ऐसा नहीं है कि सिर्फ चॉकलेट खाता था। चॉकलेट के सिवा उसने कुछ चोरी नहीं किया, और वो भी कैप्टन जब उसके दोस्त लोग रहते तब वही करता था वो, चॉकलेट का लालच। फिर बाद में उसको सॉरी करके क्या बटरिंग कर रही है। और ये प्रियंका जग्गा बहुत बेकार लगती है मेरे को यार। ये प्रियंका ये कितनी कितनी बिलो द बेल्ट जाएगी। अच्छा खासा अब्दू रूम में कैप्टन, उसकी मर्जी के बिना तू बड़ी अच्छे से लेने की सोच रही थी, है ना? सबके सामने उठा के ले गई टोकरी को और फिर बड़ा राशन डिस्ट्रीब्यूशन करा रही। तो बताना क्या चाहती? अपना ये घटियापन अपने ही पास रख। हम्म फालतू का टास्क के बीच में भी निमृत को टारगेट करने का कोई मौका नहीं छोड़ती। ये बस इसका इसको निमृत निमृत दिखती है। ये लोग बोलते हैं ना कि प्रियंका प्रियंका इसलिए दिखती है सबको, इसके बारे में चर्चाएं इसलिए में रहने के लिए फेक फाइट करना, जानबूझ के टारगेट करना। निमृत भी अपने हक के लिए लड़ती है बढ़िया, और साजिद होशियारी देने की कोशिश करता है उसको, टास्क के बीच में इंटरप्ट करने की कोशिश करता है, मगर वो उसका भी अच्छा मुंह तोड़ जवाब देती है निमृत उनको। और बोलती है मैं मेरे राशन के लिए लड़ रही हूँ, ना कि इनकी चैचा पैपा में। और बाद में साजिद सब लोगों को घटिया बोलता है, यानी कि उसका मतलब था ये प्रियंका के फलटन वाले लोग, है ना? देन सबको थोड़ा थोड़ा राशन डिस्ट्रीब्यूट करते। अब्दू से भाई तुम सब नाम का पूछ रहे थे, उसको देना था, वो डिस्ट्रीब्यूट करेगा, लेते तुम अपनी मर्जी से ही रहे थे ना सब लोग। अब्दू कैप्टन है, अब्दू के पास अधिकार जीता था, ये चीज़ शिव भी उसको समझाता है कि तू जीता ना, तेरे से परमिशन लेके इन सबको ये करना था ना, ये अपने मन से होशियार बन रहे, अपने मन से ही ये सब राशन डिस्ट्रीब्यूशन कैसे कर सकते हैं ये सारे लोग? थोड़ा थोड़ा राशन सबके पास था। और फिर शालीन का जो खाना है वो, उसके लिए अब्दू सबसे परमिशन मांग लेता है, फिर सब बोल देते हैं ठीक है ना? फिर सौंदर्या को भी टोफू दे देती है निमृत उसको, क्योंकि पसंद नहीं टोफू तो। और
फिर हम देखते हैं इन लोगों का भी थोड़ा बहुत और अलग अलग टॉपिक्स पे डिस्कशन चलता रहता है ये लोगों का। अर्चना भाई अपने से अर्चना के सड़े हुए ये ठंडा रवैया देख के बिग बॉस क्या करते हैं कि आगे से किसी को कोई ये मेला ही बंद कर देते हैं, 2-3 राउंड तक चलाते हैं, लोगों में फन नहीं देखते, इंथुसियास्ट। हाँ भाई, इतनी मेहनत से टास्क बनाते, थोड़ी बहुत खुशी दिखा दो, थोड़ी एनर्जी दिखा दो, क्या जाएगा। लड़ाई को अलग रखो, उसको अलग रखो, उसी पे प्रियंका भी होशियारी देने लगती है। और फिर शालीन को भी फालतू की उस पर चढ़ने की कोशिश करती है, अपने हार का ठीकरा उस पर फोड़ना चाहती है कि तुम लोगों के मनहूस लोगों के कारण नहीं हुआ। 2-3 का नाम लिया, मनहूसियत तो सबसे ज़्यादा नेगेटिव तो प्रियंका है, इससे ज़्यादा नेगेटिव कोई है ही नहीं। लोगन फालतू का जलते रहते हैं निमृत से और उसको टारगेट करते हैं। सही जलन, इसको इसको बैंड बजानी चाहिए, हर एपिसोड में इसकी बैंड बजाओ। जो बस अटेंशन की भूखी है, अटेंशन फुटेज जहाँ दिखता है ये वहाँ पे मरी मरी आती। और फिर शालीन से भी लड़ने के, शालीन टीना का भी फेक ड्रामा उनका चलता रहता कहीं ना कहीं, और क्या रूठने मनाने का खेल कहीं और कहीं कहीं। ये लोगों का भी थोड़ा बहुत डिस्कशन चलता है, पुराने साल में पुरानी बातें भूल जानी चाहिए, तो भाई पुरानी हरकतें करना भी तो छोड़ देना चाहिए पुराने साल के साथ। है कि नहीं। अब देखते हैं भाई नए साल के वीकेंड के बाद में सलमान खान सुधरते हैं कि नहीं। कल एक और टास्क होता है, आपको बता दूं, उसके बीच में उसमें ये राशन दाव पे होता है, और उसमें राशन या नॉमिनेशन का रहता है। तो मेरे ख्याल से बिग बॉस सारा राशन ले लेंगे, क्योंकि शालीन और टीना फेक ड्रामा के चक्कर में एक दूसरे को नॉमिनेट नहीं करते। और ये कारण मेरे ख्याल से सब लोगों को नॉमिनेट भी कर देना चाहिए, तो एक बार तो पूरा घर नॉमिनेट हो, कोई सेफ नहीं, सिर्फ अब्दू सेफ रहेगा। है कि नहीं। अब्दू अगर किसी को सेव करता है तो उसी को अधिकार दे दो, 1 या 2 सदस्य बचे। है कि नहीं। और भाई ये अब्दू क्या कहते हैं, गर्ल जैसे वो खूब टावल लपेट के सबके साथ मस्ती कर रहा था, वो भी अच्छा लगा। और और भी भाई ये सब अच्छा मस्ती मज़ेदार था, थोड़ा बहुत ही था, है ना। साजिद पका रहा था, अपना ज्ञान दे रहा था। किस्मत और उसके बीच में भाई हार्ड वर्क और किस्मत दोनों साथ में तब देती। अब जब मैं भी भाई जैसे वीडियो ना बनाऊंगा तो मेरे को क्या मिलेगा, कुछ नहीं मिलना ना। कुछ ना कुछ तो इंसान को करना ही पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, किसी में एफर्ट डालने पड़ेंगे, तब जाके वो सक्सेसफुल होता है। ये बात मुझे भी सही लगी सब लोगों की। ये साजिद किस्मत के भरोसे देख लो भाई यहाँ तक पहुंच गया, तो यानी कि दोनों चीज का एक इक्वल रहना चाहिए, मेरे ख्याल से बात ये है सही। और अब्दू भी बढ़िया कैप्टेंसी चलाता रहता है उसका, है ना। और ज़्यादा कुछ तो बताया नहीं। और ये इन लोगों के सदस्यों को बोरिंग किससे बताते रहे, मतलब एक दूसरे के ये इनके टॉपिक्स को ये ऐसे मेरे को ट्रेंडिंग नहीं लगे, है ना, कि अच्छे टॉपिक्स देखो। और भी अपडेट के लिए चैनल को लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब सब कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं कल एक और नए अपडेट के साथ।